आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इसेंट्रिसिटी के बारे में। उत्केंद्रता क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा एस्ट्रोनॉमी का लेक्चर है जिसमें से हम देखेंगे कि हमारे जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑर्बिट में सन के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इस ऑर्बिट का कैसी ऑर्बिट होती है, तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अपनी जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है उसमें सन के चारों तरफ ये परिक्रमा करती है। तो इसी में हमें देखना है कि ये जो है इस कंडीशन में जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ऑर्बिट कर रही है तो एक समय ऐसा होता है कि प्लेनेट जो होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो सन के बहुत पास होते हैं। और एक समय ऐसा होता है कि यही दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमते समय ये जो ग्रह होते हैं ये सन से बहुत दूर निकल जाते हैं। तो ये दो आपकी क्या होती है, ऐसी कंडीशन होती है। जैसे मैं इस यहाँ पे ले लेता हूँ पृथ्वी को एज ए प्लेनेट, और यहाँ पे सूर्य। ये क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में। तो ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्ष है वो कितना ज्यादा आपका इसकी उत्केंद्रता होगी, दैट मीन्स ये कितना ज्यादा ऑब्लेटनेस होगा, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितना इसका ऑब्लेटनेस है, ऑब्लेटनेस दैट मीन्स ये कितना मुड़ा हुआ है या फिर कितना सर्कुलर होगा। तो इसके बारे में हमें क्या करना होगा कि इसकी फाइंड करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक रियल सन है और एक इमेजिनरी सन ले लेते हैं। ये इमेजिनरी सन कितने दूर पे होगा, तो एक प्लेनेट का ऑर्बिट बना लेते हैं। एक ऑर्बिट बना लिए जिसपे क्या हो रही है, प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। अब इस दोनों ही कंडीशन में, एक में पेरिहिलियन वाले जब सूर्य के पास में है ये प्लेनेट उस समय, और एक जब सूर्य से दूर हो जाती है ये प्लेनेट उस समय की, दोनों कंडीशन को क्या करता हूँ मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ से ज्वाइन करता हूँ एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, और ये इमेजिनरी लाइन को क्या नेम दे रहा हूँ, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के थ्रू क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को, ये दोनों पेरिहिलियन वाली और एपिहिलियन की कंडीशन जो है प्लेनेट की, ग्रह की, उन दोनों से ज्वाइन होती हुई और सूर्य की एक्सिस से सेंट्रल पार्ट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा दैट मीन्स यहाँ पे केंद्र बिंदु से जो जितना दूर यहाँ पे हमारा रियल सन है उतने ही दूर केंद्र बिंदु से, मेजर एक्सिस के केंद्र बिंदु से ऑपोजिट साइड में एक इमेजिनरी सन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इमेजिनरी सन हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो है कि इसको ले लेते हैं कि ये जो रियल सन है उसको फोसाई 1 ले लेते हैं इसका सेंटर को, और जो इमेजिनरी सन है उसकी सेंटर को क्या लेते हैं, फोसाई 2 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे जो दो सन हो गए, एक रियल सन और एक इमेजिनरी सन। अब ऐसा करते हैं कि ये जो है प्लेनेट इस तरीके से परिक्रमा कर रहा है। तो क्या करना है, हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए हम इन दो फोसाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसको पूरी मेजर एक्सिस की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगा तो उसके बेसिस पे क्या होगा, इसकी इसेंट्रिसिटी डिसाइड की जाएगी। कैसे इसेंट्रिसिटी डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम इसके फॉर्मूला नोट कर रखे। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई 1 एंड फोसाई 2। मतलब ये जो सन है फोसाई 1 और फोसाई 2, इनके बीच का दूरी को क्या करना है, डिवाइड करना है बाई दी डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस। तो जो हमारा यहाँ से मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगी, वो हमारी इसेंट्रिसिटी बताएगी। सपोज करते हैं कि क्या होता है कि एक ऐसा, ये वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस की लेंथ क्या होगी, हमारा जो फोसाई 1 है और फोसाई 2 की, यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ से छोटी होगी। दैट मीन्स क्या आएगा कि हमारा जो वैल्यू आएगा डिवाइड करने से वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। दैट मीन्स हमारा जो पाथ होता है वो कैसा है, पृथ्वी का जो पाथ है, अपना अक्ष है सूर्य की तरफ जो परिक्रमा करता है वो किस पथ में करता है, इलिप्टिकल पाथ में करता है, दीर्घवृत्ताकार पाथ में करता है। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे लेस देन वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये इलिप्स वाले कंडीशन होती है कि इलिप्स वाले कंडीशन में जब इसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेस देन कम होती है और लेस देन 1 होती है। तो ये क्या है, रियल सिचुएशन है कि ये हमारा रियल सिचुएशन है जिसमें हमारे ग्रह क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें से पृथ्वी की बात कर रहे थे कि पृथ्वी इस तरीके से परिक्रमा कर रही है। अब क्या करते हैं कि ये जो सर्कल है, अब क्या करते हैं, ये जो लाइन्स है, ये जो पाथ है, ये अक्ष को क्या करे, दोनों साइड से स्ट्रेच कर ले, फैला लेते हैं ये सब। अब फैलाएंगे तो क्या होगा, ये सर्कुलर बन जाएगा। ये सर्कुलर हो जाएगा, इसको ऊपर की तरफ खींचे, इसको नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाता है, ये
एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। ये सन इसके ऊपर क्या हो जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती है, क्योंकि हम ऊपर नीचे इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे होते हैं। और ये क्या हो जाता है, ये सन ये जो पृथ्वी का कंडीशन है ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर। और जो रास्ता हो जाएगा इसका, जो ऑर्बिट होगा, कक्ष होगा, वो कैसा होगा, सर्कुलर हो जाएगा। सर्कुलर होने के कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों ही सन क्या होंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। सुपर इम्पोज होने से क्या होगा, फोसाई 1 और फोसाई 2 की जो डिस्टेंस होगी वो 0 हो जाएगी। मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो रही है और इनके बीच की दूरी कुछ रह ही नहीं जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 को क्या करना है, मेजर एक्सिस के लेंथ से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलना है, वैल्यू वहां से 0 ही मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ऑर्बिट क्या होती है, सर्कुलर हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पे है कि बोथ फोसाई एंड फोसाई 2 सुपर इम्पोज नॉट प्रैक्टिकल। ऐसा तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऑर्बिट कैसी कर रही होती है ये हमारे ग्रह, ये आपका इलिप्टिकल पाथ में कर रही होती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल आपका नहीं है। लेकिन ऐसा कंडीशन होता तो क्या होती, इसकी ऑर्बिट जो होती वो सर्कुलर होती। पैराबोला वाला कंडीशन को लेते हैं कि पैराबोला कब आपका पैराबोलिक पाथ में ये कब ट्रेवल करता है। तो सपोज करें कि इनको क्या करते हैं, इनको ऊपर से इसको इस वाले को दबाओ और इसको इधर से प्रेस करें, तो ये क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और ये सन किधर हो जाएंगे, ये अर्थ के पास आ जाएंगे, और ये इमेजिनरी सन ये वाले कंडीशन में आ जाएगा। तो ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, ये इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया। मतलब फोसाई 1 भी यहाँ आ जाएगा, फोसाई 2 विल कम हियर, ये फोसाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो मेजर एक्सिस की लेंथ होगी वही फोसाई 1 और फोसाई 2 की डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब फोसाई 1 और फोसाई 2 की जो डिस्टेंस है उसको मेजर एक्सिस के डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी, तो वैल्यू 1 आना है। ऐसे कंडीशन को बोला जाता है पैराबोलिक कंडीशन, वो आपका पैराबोला शेप का हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा ऑब्लेट और ज्यादा हो जाएगा, ऑब्लेटनेस यहाँ पे और ज्यादा आ जाएगी। इसके बाद में देखते हैं कि इसको और ज्यादा दबाए तो क्या होगा, ये जो सन है ये कहीं पे पृथ्वी के जो ये कंडीशन है, प्लेनेट के कंडीशन से बाहर निकल जाता, और ये जो इमेजिनरी सन है इधर भी बाहर आ जाता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता कि जो फोसाई 1 और फोसाई 2 का डिस्टेंस होता वो लार्जर होता एज कंपेयर टू मेजर एक्सिस। ऐसे कंडीशन में होता कि वैल्यू आपका डिवाइड करने से क्या आता, मोर देन 1 आता। तो इसको बोला जाता है हाइपरबोला। तो ये हमारे पास क्या है, इसेंट्रिसिटी के बारे में है कि इसेंट्रिसिटी में एक जो प्लेनेट है जिसकी इसेंट्रिसिटी सबसे ज्यादा है वो क्या है, प्लूटो है। उसकी इसेंट्रिसिटी इतना ज्यादा है कि वो इकाओ जो डाइट रीजन ये जो है नेपच्यून के ऑर्बिट को क्या कर जाता है, कट करके इंटर कर जाता है, 20 ईयर्स तक उसके अंदर रहता है, और 20 ईयर्स के बाद वो फिर से नेपच्यून के ऑर्बिट को कट करते हुए बाहर निकल आता है। इस तरीके का कंडीशन होता है। तो इसेंट्रिसिटी, हाईली इसेंट्रिसिटी होने के कारण क्या है, उनको हम क्या कर लिए हैं, प्लूटो को जो है साइंटिस्ट क्या किए, उसको वहां से प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिए। तो ये था हमारा इसेंट्रिसिटी के बारे में। तो इसेंट्रिसिटी क्या है, तो डिस्टेंस, ये रेशियो है डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई 1 एंड डिस्टेंस ऑफ द फोसाई 1 एंड फोसाई 2 टू दी डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस से डिवाइड करना है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे भी नोट किया हुआ है, द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई 1 फोसाई टू द मेजर एक्सिस इक्वल इसेंट्रिसिटी। किसी को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। जो आपका फोसाई 1 और फोसाई 2 की जो लेंथ है उसको डिवाइड कर देंगे मेजर एक्सिस से, तो हमें यहाँ से मिल जाएगी इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे इसको वर्ड में डिफाइन किया हुआ है, ऑल द प्लेनेट रिवॉल्व्स इन इलेप्टिकल पाथ, सारे प्लेनेट इलेप्टिकल पाथ में दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती हैं अराउंड द सन, सन के चारों तरफ। पेरेंट बॉडी, सन को हम पेरेंट बॉडी ले सकते हैं, मतलब सारे जो ग्रह हैं अपने पेरेंट बॉडी के साथ चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। इसेंट्रिसिटी के बारे में डेफिनेशन नोट किया हुआ है, इट इज द ऑब्लेटनेस, ये कितना ऑब्लेटनेस है, मतलब ये आपका कितना ऐसा दबा हुआ है या फिर कितना फैला हुआ है। तो ये ऑब्लेटनेस होता है कि इट इज ऑब्लेटनेस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। इन ये क्या है, ये ऑर्बिट की कितनी ऑब्लेटनेस है अराउंड द सन ऑफ द प्लेनेट, इस ये आपका इसेंट्रिसिटी होती है। ड्रॉ एन इमेजिनरी मेजर एक्सिस फ्रॉम द पेरिहेलियन टू दी, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, एक इमेजिनरी सन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पेरिहेलियन कंडीशन टू एफहेलियन कंडीशन ऑफ द अर्थ। ये दो कंडीशन होते हैं, पेरिहेलियन कंडीशन और एफहेलियन कंडीशन हमारे अर्थ की होती है, जब सामने होता है सूर्य के सामने, जब पृथ्वी
होती है तो उस कंडीशन को पेरिहिलियन बोला जाता है। और यही जो है पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो अपहिलियन की कंडीशन बोला जा रहा है। तो उस दोनों कंडीशन को ज्वाइन करते हुए एक मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। फ्रॉम द मिडिल टू दिस मेजर एक्सिस मेजर द डिस्टेंस फोसाई 1 एंड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द मेजर एक्सिस टेक फोसाई 2 एंड ड्रॉ एन इमेजिनरी सन। और फिर आपको एक इमेजिनरी सन ड्रॉ कर लिए थे यहाँ पे कि इस तरीके के मेजर करके इन दोनों के बीच से इमेजिनरी सन कर लिए। इसके बाद में किए क्या थे हम कि जब देखें कि इसको क्या किए थे, इसको दोनों साइड से स्ट्रेच किए तो ये जो इमेजिनरी आपका जो इमेजिनरी सन था और रियल सन था दोनों सुपर इम्पोज हो गए थे। और ये जो पाथ था क्या हो गया था, पूरा का पूरा सर्कुलर है। मतलब आपका फोसाई 1 और फोसाई 2 को डिवाइड करने से क्या मिला था, वैल्यू 0, तो सर्कुलर होगा। इसी तरीके से आपका इलिप्टिकल पाथ में कुछ ऐसा ऑर्बिट बनता हुआ दिखेगा। पैराबोलिक पाथ में ऑर्बिट कैसा होता है कि ये जो रियल सन है ये आपका पेरिहिलियन वाले कंडीशन में आ गया और इमेजिनरी सन कहाँ पे जाकर के हो गया, एपिलियन की जो कंडीशन है अर्थ की उसमें जाकर के सुपर इम्पोज हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोनों के दोनों ये क्या हो रहे हैं कि ये जो है ऑब्लेटनेस ज्यादा हो जाता है। ऑब्लेटनेस ज्यादा होने के कारण ये इसका शेप कैसा दिखेगा, पैराबोला टाइप का दिखेगा। और ये कब होती है, जब हमारा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 आती है। मतलब उत्केंद्रता का वैल्यू 1 आएगा तो आपका ये जो कंडीशन है ये वाली मिलेगी हमें। डिस्टेंस ऑफ द फोसाई एंड फोसाई 1 एंड 2 डिस्टेंस ऑफ द मेजर एक्सिस दोनों जब इक्वल हो तब जाकर के ये पैराबोला बनता है। हाइपर पैराबोला कब होगा, जब इसको और ज्यादा दबाएं तो ये जो रियल सन है ये बाहर निकल आए, इमेजिनरी सन भी इधर बाहर निकल आए। तो ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी कंडीशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इतना ज्यादा हम प्रेस ही नहीं कर सकते कि ये सन इधर जो है कि जो आपका पाथ है और प्लेनेट का उससे बाहर निकल आए। क्योंकि ऐसा होगा तो ये घूमेंगे किसकी चारों तरफ, ये जो प्लेनेट है किसकी चारों तरफ घूमेंगे, किसकी परिक्रमा लगाएंगे। तो इस कारण से ये इमेजिनरी कंडीशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हमारा कभी भी ये प्लेनेट का पाथ हाइपरबोला पाथ नहीं हो सकता। बोथ फोसाई एंड फोसाई विल मूव अवे फ्रॉम द सिस्टम। ये जो है फोसाई क्या हो रहे हैं, दोनों बाहर सिस्टम से निकल आएंगे। दिस इवेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अर्थ ऑलवेज मेक्स रिवॉल्यूशन अराउंड दिस। ये कभी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज क्या है कि जो सन है वो आपका ऑर्बिट ही करती है किसके चारों तरफ, ये सन के चारों तरफ। अब सन ही नहीं रहे तो ये क्या होगी कि किसकी परिक्रमा करेंगे, तो ये कंडीशन हो जाता है। उत्केंद्रता के बारे में हमने क्यों देखा, क्योंकि जो है कि ये जो है कि जो हमारी जो प्लेनेट होती है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ही क्यों घूमती है, तो इसका रीजन ये होता है कि दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ये घूमने से इनका एंगुलर मोमेंटम बना रहता है और ये क्या होती है, इनका एस्ट्रोनॉमिकल बैलेंस भी बना रहता है। और जो पैरेंट बॉडी होती है दैट मीन्स जो हमारा सन होता है, सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा रहता है लगता है वो बैलेंस वे में लगता है। तो इस तरीके से हमें क्या होती है कि इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता हमें हेल्प करता है इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि जो प्लेनेट है वो ऑर्बिटल पाथ में क्यों घूमती है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लासेस में हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमारा पर्पस ये है कि हम क्या करने वाले हैं, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है उसको 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। इसके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। प्लेलिस्ट में जाकर के एस्ट्रोनॉमी का प्लेलिस्ट है, कॉस्मोलॉजी का, उसमें से आप टॉपिक बाय टॉपिक इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से लर्न कर सकते हैं।